हेलो बच्चों, बेटा कैसे हो? तो बेटा जैसे आपकी नॉलेज में है कि एग्ज़ाम टाइम हमारा बहुत करीब आ पहुंचा है। यानी बोर्ड के एग्ज़ाम की भी बात करें, जेई के एग्ज़ाम की बात करें, नीट के एग्ज़ाम में तो थोड़ा सा टाइम रहता है, लेकिन स्पेशली हम स्टेप बाय स्टेप एग्ज़ाम की बात करते हैं। सबसे पहले बेटा 10th और 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं। और हमारा जो आज का पॉइंट है बात करने का मैम, वो ये है कि बच्चे सोशल मीडिया का यूज़ कितना करके उससे क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। सब कहते हैं कि सोशल मीडिया बात भाई आपके लिए नुकसानदेह होता है, नुकसानदेह होता है। क्या हमको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है? और उसका यूज़ करना है तो कितना यूज़ करना है? और अगर कितना यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करना है? उसका हम फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं? तो मैं मैम से पूछना चाहूँगा कि मैम ये बताइए कि बच्चों को जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, सोशल मीडिया से मतलब मेरा जो बच्चे ज़्यादातर इंस्टा यूज़ करते हैं, फेसबुक तो थोड़ा कम यूज़ करते हैं, या और उसके अलावा भी जो अदर प्लेटफॉर्म है मुझे तो बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो कितना कितना यूज़ करते हैं और कितना यूज़ करना चाहिए और कैसे यूज़ करना चाहिए उसको भी डिस्कस करेंगे। आप सोशल मीडिया को बच्चों पॉजिटिव वे में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप कभी मतलब थक गए पढ़ते पढ़ते, थोड़ा सा रिलैक्स करना है, थोड़ा सा माइंड को फ्रेश करना है, तब आप यूज़ करें उसे, लेकिन कुछ टाइम के लिए ही। बाकी आप उससे ग्रुप बना के अपने फ्रेंड्स के साथ उसमें अपने डिस्कस कर सकते हैं पढ़ाई का, उसको पॉजिटिव वे में लें। ये नहीं कि नेगेटिव वे में हमें मोबाइल इतना चला रहे हैं, सोशल मीडिया इतना यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उससे नेगेटिव हो रहा है, आप उसको पॉजिटिव वे भी चेंज कर सकते हैं। आपके पास कुछ मंथ बचे हैं, हमारा नवंबर, दिसंबर और जनवरी। तो जनवरी तो यूं ही निकल जाएगा आपके प्रैक्टिकल्स में, वाइवा वगैरह में। तो आपको क्या करना है, सोशल मीडिया का पॉजिटिव वे में यूज़ करना है। जैसे कि आप लोग आपस में ग्रुप स्टडी करिए, एक दूसरे से डाउट पूछ सकते हैं फौरन। पहले कितनी परेशानी होती थी, कोई डाउट्स भी आ रहा है, नहीं कर पा रहे आप उसको, एक दूसरे के साथ ये नहीं कि बातों में लग गए, ठीक है। तो उसको पढ़ाई के वे में यूज़ करिए। बाकी सर, जेई का हमारा जैन में है फर्स्ट अटैम्प्ट, तो आप थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। देखो बच्चों, बहुत अच्छी बात कही कि किसी भी चीज के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट और एक नेगेटिव एस्पेक्ट। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट आपका यूज करना यह है कि आप उसको बिल्कुल बंद मत कर दीजिए। अच्छा, बिल्कुल मैं इस बात को दो तरीके से बच्चों कहता हूं, अगर आप बिल्कुल बंद भी कर देंगे तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे उससे एक अफेक्शन होता है, उसको बंद नहीं कर सकते, बल्कि मैं कहूंगा एडिक्शन हो जाता है, तो उसको बंद नहीं कर सकते। तो बंद नहीं कर सकते तो बेटा उसका पॉजिटिव यूज करो। जैसे मैम ने बहुत अच्छा बताया कि ग्रुप बना लो, या दो बच्चों से आपका इंटरेक्शन होता है, तो बेटा तू बता तूने सिलेबस कितना कंप्लीट कर लिया, अच्छा बता ये क्वेश्चन कैसे होगा, इसी के ऊपर आपका इंटरेक्शन होना चाहिए। इंटरेक्शन वे हो जाता है, हम व्हाट्सएप का ही बहुत अच्छा से यूज़ कर लेते हैं। तो इसी तरीके से इंस्टाग्राम है आपके पास, जो आजकल सबसे ज़्यादा यूथ में पॉपुलर है, तो उसका इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और बच्चों अब 2 महीने, जैसे मैम ने कहा 2 महीने रह गए, 2 महीने के अंदर आपको सिलेबस को कंप्लीट भी करना और रिवाइज भी करना है। जनवरी आपका ऐसे ही प्री बोर्ड में और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में जाएगा। दूसरी मैम ने जो मुझसे क्वेश्चन पूछा वो जेई के बारे में पूछा। जेई मेन का जो एग्जाम है, जो जनवरी अटेम्प्ट होने वाला है बच्चों, वो दो तरह के बच्चों के लिए। एक तो वो जो ड्रॉपर हैं, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, वो ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं। लेकिन जो बच्चे 12th क्लास में हैं, बेसिकली उनके लिए प्रॉब्लम है। तो उनके लिए प्रॉब्लम क्या है बच्चों, आपका 12th का सिलेबस नवंबर तक कंप्लीट करके दिसंबर और जनवरी 15 तक, मैं आपसे कहूँगा 15th ऑफ जैन तक आप तैयारी करें 11th के सिलेबस की, उस सिलेबस को रिवाइज करें और जैन अटेम्प्ट आप दें। फैब में, क्योंकि सिलेबस 12th क्लास का पूरा हो चुका है, तो फैब स्टार्टिंग से फिर आप 12th क्लास को पकड़ लें, और फैब के मिड से आपका बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाता है, तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। वो सिस्टमेटिक मैनर में करेंगे तो सभी हर्डल क्रॉस हो जाएंगे। हालांकि बात करने से आपको बहुत बड़ा आसान लगता है, लेकिन आप उसको जब करेंगे तो भी आसान ही होगा। सुनने के बाद एक बार सोचने से मुश्किल लगता है, लेकिन जब करने लग जाते हैं तो वो चीज़ आसान हो जाती है। नीट का एग्जाम अभी थोड़ा दूर है, तो उसके बारे में सिलेबस का जो भी अपडेशन होगा उस पर भी हम एक बार बात करेंगे। और कोई बात मैम जिसके बच्चों को हम ऐसा बता सकते हैं कि हम सोशल मीडिया से, और ऐसा कोई एस्पेक्ट जो हमसे मिस हो रहा हो, या बच्चों आप भी क्वेश्चन कर सकते हो, कोई ऐसा एस्पेक्ट हो कि हम इंस्टेंटेनियसली उसका आंसर नहीं दे पा रहे हो, तो फिर से आप अगर आप सवाल करते हैं तो उसका आंसर हम दे सकते हैं। ठीक है, वैसे तो आप कोशिश ये करिए कि जितना उसको कम कर सकते हैं उतना कम करिए, ठीक है ना, लेकिन फिर भी एक एडिक्शन होता है। ऑब्वियस है कि हम चाय छोड़ देते हैं, लेकिन 5 दिन बाद फिर एक बार चाय पीने का मन चाहता है, और उसके लिए दिमाग प्रिपेयर भी हो जाता है कि वो चीज़ चाहिए होती है। ऐसे ही सोशल मीडिया का एडिक्शन है। मैं ये कहता हूँ कि बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते, तो उसको लिमिटेड इस सेंस में यूटिलाइज कर सकते हैं कि आपस में इंटरेक्शन तो करें, लेकिन वो पॉजिटिव इंटरेक्शन होना चाहिए। क्यों मैम, क्या आ रहा है इसमें? ठीक है, और कोई कुछ सवाल हो सकता है इसके बारे में तो हम डिस्कस कर सकते हैं उसके ऊपर।
ठीक है बच्चों, आज तो हमारे सामने यही क्वेश्चन था, इंस्टेंटेनियस जो क्वेश्चन हमारे सामने आया हमने डिस्कस किया, और आपके जो सवाल होंगे उसका आंसर देंगे, या उसके बारे में कोई और प्लानिंग होगी हम जल्दी बहुत रिकॉर्ड करेंगे कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ कैसे आप बोर्ड की तैयारी करें, और प्रॉपर प्लानिंग के साथ जेई की या अप्रैल अटेम्प्ट की, जनवरी अटेम्प्ट की, अप्रैल अटेम्प्ट की, या नीट की कैसे तैयारी करें। बच्चों आज के लिए धन्यवाद, ओके, गुड लक, थैंक यू। ठीक है मैम, आप भी थैंक यू बोल दीजिए। थैंक यू।